नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम अपने रोजमर्रा के फैसले आखिर लेते कैसे हैं। हम एक ऐसे सोर्स को डिकोड कर रहे हैं जिसने 16वीं सदी के मशहूर राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली के दर्शन को उठाया है और उसे सीधा आज के मॉडर्न कंज्यूमर परसेप्शन कंट्रोल यानी लोगों की धारणाओं को कैसे दिशा दी जाती है उस पर लागू किया है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे इन मनोवैज्ञानिक रणनीतियों को समझकर हम कस्टमर के फैसले लेने की प्रक्रिया को एक एथिकल और सही तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। हमारे सोर्स की शुरुआत ही एक बेहद बोल्ड और आई ओपनिंग स्टेटमेंट से होती है। ये दावा करता है कि बेचना या बिजनेस करना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में क्या खूबियां हैं। बिल्कुल नहीं। असली खेल है सामने वाले की इच्छाओं को इंजीनियर करना और उसकी वास्तविकता यानी रियलिटी को एक नया आकार देना। सीधा सा मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा गेम परसेप्शन यानी धारणा को कंट्रोल करने का है। अब इस सोर्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए परसेप्शन कंट्रोल के 5 मुख्य सिद्धांत दिए हैं। पहला, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। दूसरा, फियर एंड अर्जेंसी। तीसरा, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। चौथा, कंट्रोलिंग द फ्रेम। और पांचवां, द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है द इल्यूजन ऑफ चॉइस या विकल्प का भ्रम। यहां सोर्स 1513 की एक पुरानी सोच को आज के खरीदार पर लागू करता है, यानी लोगों को यह महसूस कराना कि वे पूरी तरह स्वतंत्र हैं और अपने फैसले खुद ले रहे हैं। और ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस बात को समझाता है कि एंकरिंग इफेक्ट असल में क्या बला है। देखिए, अगर आप सीधे किसी से पूछेंगे कि क्या वो 10,000 का कोई प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो उनके दिमाग में 100 सवाल उठेंगे। क्या ये महंगा है? क्या मुझे ये चाहिए? लेकिन अगर आप उनके सामने पहले 15,000 का एक महंगा प्रीमियम पैकेज रख दें और फिर 10,000 का स्टैंडर्ड ऑप्शन दें, तो अचानक से वो 10,000 वाला ऑप्शन एक बहुत ही स्मार्ट और किफ़ायती डील लगने लगता है। कस्टमर को लगता है कि वाह, मैंने खुद एक बेहतरीन फैसला लिया है, जबकि असलियत में उन्हें उस फैसले तक बहुत ही चतुराई से पहुंचाया गया है। इससे ही विकल्प का भ्रम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ, फियर एंड अर्जेंसी यानी डर और जल्दबाजी पैदा करना। ये सीधे हमारे इंसानी मनोविज्ञान पर चोट करता है। आपको पता है, हम इंसान किसी फायदे को पाने के लिए उतनी तेजी से नहीं भागते जितना किसी नुकसान से बचने के लिए भागते हैं। आराम से फैसला लेना किसी को पसंद नहीं, लेकिन अगर कुछ छिन जाने का डर हो तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं। इसके लिए सोर्स 3 एथिकल लेकिन असरदार टैक्टिक्स बताता है। पहला, परसीव स्कार्सिटी यानी ये दिखाना कि बस कुछ ही आइटम बचे हैं। दूसरा है सोशल प्रूफ, ये एहसास दिलाना कि अरे बाकी सब भी तो इसे ही खरीद रहे हैं। और तीसरा, टाइम लिमिट यानी बता देना कि कीमतें बस कल से बढ़ने वाली हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इन सब चीजों को बहुत ही प्यार से एक सच्ची सलाह या कस्टमर केयर के रूप में पेश किया जाता है, ताकि सामने वाले को ये किसी तरह का दबाव ना लगे। चलिए अब तीसरी और मेरी एक पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी पर आते हैं, द मास्क ऑफ ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता का मुखौटा। क्योंकि आज के जमाने में जो चीज हद से ज्यादा परफेक्ट दिखती है ना, लोग उस पर तुरंत शक करने लगते हैं। जरा मैकियावेली के इस 500 साल पुराने कोट पर गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोग उस चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो थोड़ी रियल लगे, जिसमें थोड़ी कमियां हों। इसीलिए सोर्स एक गजब की सलाह देता है, रणनीतिक रूप से अपने प्रोडक्ट की किसी छोटी सी कमी को खुद ही मान लीजिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, देखिए ये प्रोडक्ट थोड़ा भारी ज़रूर है, लेकिन इसका टिकाऊपन बेजोड़ है। जैसे ही आप ये कमज़ोरी स्वीकार करते हैं, कस्टमर का शक तुरंत खत्म हो जाता है और एक गहरा सच्चा ट्रस्ट बन जाता है। ये एथिकल रूप से सामने वाले का भरोसा जीतने का एक शानदार तरीका है। अब आते हैं हमारे चौथे स्तंभ पर, कंट्रोलिंग द फ्रेम। आसान शब्दों में कहें तो जो इंसान बातचीत के लेंस या चश्मे को कंट्रोल करता है, अंत में जीत उसी की होती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जरा सोचिए, आपके सामने 50,000 रुपए का एक बड़ा सा बिल रखा है। कोई भी इसे देखकर घबरा जाएगा और आपत्ति जताएगा, है ना? अब अगर आप इस 50,000 की कीमत को सही साबित करने के लिए बहस करने लगें, तो आप बचाव की मुद्रा में आ गए और आपने नेगोशिएशन का कंट्रोल खो दिया। लेकिन यहीं पे रीफ्रेमिंग का जादू काम आता है। अगर आप उसी 50,000 रुपए को 5 साल के रोजाना इस्तेमाल में बांट दें, तो वो क्या बनता है? सिर्फ 27 रुपए रोज।
अब सोचिए, क्या कोई दिन के 27 रुपए को महंगा कहेगा? बिल्कुल नहीं। आपने बातचीत को एक डरावने प्राइस टैग से हटाकर एक बहुत ही अफोर्डेबल और रोजमर्रा की वैल्यू पर शिफ्ट कर दिया। फ्रेम बदल गया और अब बहस कीमत पर नहीं बल्कि फायदों पर हो रही है ना गजब? और अब हम सोच की सबसे एडवांस्ड और 5वीं स्ट्रेटजी पर आ गए हैं, द स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, यानी सोच समझकर एक कदम पीछे हटना। ये पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पर टिका है कि आपको कभी भी डेस्परेट या जरूरतमंद नहीं दिखना है। जरा इन दो अलग अलग सिचुएशंस को देखिए। एक तरफ आप कस्टमर पर डील क्लोज करने के लिए बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, नतीजा वो डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसके उलट जब आप खुद ही एक कदम पीछे लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, आप आराम से सोच लीजिए, शायद अभी सही समय नहीं है, तो पता है क्या होता है? एक रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। कस्टमर के अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो ट्रिगर हो जाता है। आपका पीछे हटना अजीब विडंबना है, लेकिन उन्हें और भी मजबूत इरादे के साथ वापस आपकी तरफ खींच लाता है। तो अगर हम इस कमर्शियल दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर पूरी तस्वीर को देखें तो सोर्सिंग एक बहुत ही गहरी बात कहता है। ये सिर्फ सेल्स फ्लोर की बात नहीं है, असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी मूल्य और विचारों के लगातार नेगोशिएशन का ही एक मैदान है। हम ऑफिस में, दोस्तों के बीच, यहां तक कि अपने परिवार के साथ भी जाने अनजाने में इस परसेप्शन कंट्रोल का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, जो हमें आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो क्या वाकई आप सचेत रूप से उसे आकार दे रहे हैं, या फिर आपके परसेप्शन को किसी और के द्वारा बड़ी ही चतुराई से इंजीनियर किया जा रहा है? इन चीजों को समझना सिर्फ एथिकल सेलिंग के लिए नहीं, बल्कि खुद के फैसलों को सही से नेविगेट करने के लिए भी जरूरी है। तो अगली बार जब आप कुछ चुने तो जरा रोककर सोचिएगा जरूर। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।